इसमें साफ लिखा हुआ है, सत्य नाम की सेवाधारा, सुमिरन ध्यान नाम निर्धारा, सतगुण सतगुरु वर्णन प्रीति सुहाए, मूर्ति को नहीं शीस नवाए। मूर्ति को शीस नहीं निवाना है। तीरथ व्रत मूर्ति ब्रह्मजाला, तीरथ व्रत मूर्ति सब ब्रह्मजाल है। सत्य भक्ति गई है सतचाला, सत्य भक्ति करनी है। आगे ले निर्गुण सरगुण तज दीजिए, यानी कि निर्गुण और सरगुण दोनों को तज देना, छोड़ देना। सत्य पुरुष की भक्ति गईजे, सत्य पुरुष की भक्ति करनी है। संत गुरु की सेवा धारे, सतगुरु की सेवा धारे, सतगुरु के लिए लिखा है ये। तन मन धन अर्पण कर डाले। कबीर सागर, और कबीर सागर में ये एक खंड है, अद्भुत सागरे एक पुण्य कर्म बोध। इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। ये कर्म बोध के बारे में बताया है। जो काम की बात है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और ये ऊपर जो भी लिखा है आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो नीचे ये लिखी है, सागर बहु सागर धारा, नहीं कुछ सूझे वार न पारा। कहाँ वहाँ 52 अक्षर लेखा, कर्म रेख सभिहीन पर देखा। कर्म रेखा बंधा सब कोई, यानी कि कर्मों में सब बंधा है। खानी वानी देख बिलोई, वेद किताब कर्म ही गाया, यानी कि वेद और किताब कर्म ही गाया। कर्म ही को निकर्म बताया। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, कर्म अकर्म मध्य दिखलावे, यानी कि कर्म और अकर्म के मध्य दिखलाता है। कर्म अकर्म मध्य है सोई, सो निकर्म अकर्म ना होई। और ये पेज नंबर है 136, ये आ गया 134। अक्षर सागर निर्भर वाणी, अक्षर क्रम सुवन पर जानी। गोरख भरतरी गोपी चंदा, करम फांस सभी पुनि फंदा। आगे है 100 ओ 7 14 21 ब्रह्म के 84 वैसा, यानी कि 52 अक्षर केवल फंसाने के लिए हैं। 10 और 12 कर्म बखाना। ये देखो ये क्या लिखा है, 10 और 12 कर्म बखाना। जिन जाना तिन ही पहचाना, जो भक्ति के द्वारा जानता है वही पहचान पाता है। कर्म डोर चारों युग, चारों युग सुनो संत सबदास। तत्व भेद निर्तत्व लही, जगते रहो दास। भाई ये एक वाणी है कबीर सागर में, सर्वज्ञ सागर। इसमें पेज नंबर है 144। इसमें साखी है, रैन समानी भानु में, भानु आकाशे माही। आकाश समाना शब्द में, शब्द रहा कछु नाही। इस वाणी को समझने की कोशिश करो। एक है शब्द बिना सुरती आंद्री, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सो ही गुरु सो बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। यानी कि जो भी भक्ति है वो शब्द की ओर इशारा कर रही है। आगे इसमें लिखा है पेज नंबर 146 पे कि पक्षा पक्ष के कारणे सब जग रहा बुलान, और निपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द मत लीजे। कहे कबीर जय सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। यानी कि आप निरपक्ष होके भक्ति करें, पक्षा पक्षी ना करें। ये अमरमूल इसका बोध सागर पेज नंबर ये, इसमें लिखा है नी अक्षर गुरु मोहि बताई,
जाते अंत से लोक में जाए। लोक प्रतीति करो मैं कैसे, कहो विचार चित आवे कैसे। तुम प्रभु निर्गुण भाग सुनावा, निर्गुण भाग सुनावा, अब कहिए सरगुण भर भावा। धर्मदास तुम मति के सागर, सार शब्द कहियो सुख सागर। यह है कबीर सागर का 124 बोध सागर और ज्ञान स्थित बोध। ठीक है, इसमें ये नीचे लिखा है, कहे कबीर धर्मदास हो, हम तुम दूजा नहीं, यानी कि तुम और मैं एक ही हैं। शब्द विवेक विचार कर जो देखा घट माही, यानी कि जो घट में देख लिया। शब्द सुरती और नृति है, कहिबे को है तीन, नृति लोटी सुरती ही मिली, सुरती शब्द लख लिए। ठीक है, और इसके आगे की भी वाणी आपको दिखा देता हूँ। इसके आगे है, गुरु शिष्य इमी जानिए, कहिए भिन्न भिन्न, यानी गुरु और शिष्य को भिन्न भिन्न समझिए। गुरु शिष्य इमी जानिए, कहिए भिन्न भिन्न ही। और शब्द सुकृत एके भई, जब शब्द मिल जाता है उनको, जब एक हो जाते हैं, सुकृत घट में ही चीन, यानी कि घट में ही चीन। यही वस्तु में स्थिर रहो, यानी कि जो वस्तु बताई गई है सदगुरु द्वारा, उसी वस्तु में स्थिर रहो, अस्थिर अचल समाध। धर्मदास हर्षत भय, पायो सुख अगाध। ये वाणी है। में ये पेज नंबर भी आप देख सकते हैं, कबीर चरित्र बोध है। इसमें लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं, शरीर के ऊपर 12 तिलक लगाना होता है, और इसमें सारे लिखे हैं। वैसे ही मस्तक, दोनों आँख, नाभि, हृदय, दोनों भुजा और दोनों छाती से लेकर मोड़े की ओर फिरता हुआ पीठ पर और कान पर तिलक करे। ठीक है ना। वस्त्र श्वेत और उज्ज्वल रखे, ग्रीवा में तुलसी की माला और तुलसी की कंठी धारण करे, यानी कि गले में। और सत्य नाम का जाप, कीर्तन और भजन करे, सत्य नाम का भजन करे। ठीक है ना। सत्य पुरुष की भक्ति और सत्य पंथ का उपदेश करे। आगे लिखा है, एक मनुष्य को सत्य पुरुष की भक्ति और सत्य पंथ में प्रवेश कराने का फल करोड़ों गौओं को कसाई से बचाने का होता है। आगे लिखा है, यंत्र मंत्र तंत्रादि की ओर कभी भी ध्यान भी न दे, ये मुक्ति और भक्ति के शत्रु हैं। इनका साधन करने वाला छल कपट के व्यसन में फंसकर महादुराचारी हो नरक का अधिकारी होता है। जितने तंत्रादि के साधन हैं सब नरक के मार्ग हैं। अब ये जो भी इसमें साफ साफ लिखा है, मंत्र, यंत्र और मंत्र तंत्रादि, मंत्रों का आ गया इसमें। जो ये मंत्र का जाप कर रहे हैं कोई सा भी, इसके बारे में लिखा है कि कभी भी ध्यान ना दे। ये कबीर सागर है मेरे भाई, ये देख लो, कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर ये रहा। ये बोध सागर का खंड है, ये पूरी की पूरी कबीर सागर है। ठीक है, देख लो। जो मंत्रों के कह रहे हैं कि कबीर सागर में कहा मंत्रों का जाप करो, ये देख लो, यहाँ मना भी कर रहे हैं। देखिए कबीर चरित्र बोध, ये पेज नंबर, और इसमें ये नीचे लिखा हुआ है, जितने आकार और रूप ब्रह्मांड है वे बुत कहलाते हैं। समझो, जितने आकार और रूप ब्रह्मांड में है वे बुत कहलाते हैं।
हैं उनमें से किसी को भी पूजने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। समझ लो, जान जाओ, चेत जाओ मेरे भाइयों बहनों, चेत जाओ। किसी को भी पूजने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं है। बुत कहा जाता है मूर्ति को, कैलेंडर को। जिस प्रकार बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा का ज्ञान मार्ग की टट्टी है, उसी प्रकार गुरु मूर्ति का ध्यान और उसकी भक्ति ज्ञान द्वार की कुंजी बताई गई है। लेकिन गुरु की भी मूर्ति बना करके आप पूजा करोगे तो वो भी यहाँ पे खंडित की गई है, मना किया गया है कि चाहे आप जितने आकार और रूप ब्रह्मांड में है वह बुत कहलाते हैं। उनमें से किसी को भी पूजने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पुरुष परस्ती मूर्ति पूजा के बारे में बताया कि टट्टी के समान है, ये नहीं करना है। मूर्ति चाहे गुरु की हो चाहे किसी की भी हो, निर्जीव की पूजा नहीं करनी है। कबीर सागर, इसमें पेज नंबर 123, इसमें नीचे लिखा है, अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। वचन वंश गर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई। पाछे अपनो मत प्रकटावे, बहुतक जीव पंथ पदावे। अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रकटावे। यानी कि 12 पंथ में खुद का अंश प्रकटाएगा। फिर आवे फिर जाए, बार बार जग में प्रकटाए। जहाँ जहाँ प्रकटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान अवूता। नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान कहा कायात है आपा। काया का ही ज्ञान देगा। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रकट होए के पंथ पसारा। करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक में जाओ। ये कबीर सागर में अनुराग सागर है, ये पेज नंबर है। और इसमें ये लिखा हुआ है अमरमूल बोध सागर। इसमें कहा है साहिब ने, कहे कबीर धून वास, एक ही शब्द में निवास है। आगे कहा है, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। यानी कि दोनों एक ही है। आगे कहा है, एक रूप धर्मदास कबीरा, लख 84 एक शरीरा। 84 लाख के जो शरीर है एक ही है। आगे कहा है, काया वीर नाम है धीरू, सब घट रहे समाय कबीरू। यानी कि सब घट में कबीर ही समा रहा है। जो बोलत सो शब्द प्रवाना, शब्द ही रूप कबीर समाना। शब्द ही रूप कबीर कहाई, शब्द रूप है रमे समाई। निज ही शब्द कबीर है सारा, जाका है निज सकल पसारा। भाई ये बहुत भेद की मूल वाणियाँ हैं, समझने की कोशिश करो। लो जी साहिब, एक कबीर सागर में बोध सागर में एक और मिला है जो हवन यज्ञ को बता रहे हैं। कि कहते हैं हवन यज्ञ तो करना पड़ेगा। इसमें कहते हैं साहिब कि योग यज्ञ जप तीरथ, जप भी आ गया इसमें, यज्ञ भी आ गया। योग यज्ञ जप तीरथ, ये सब यम के जाल। कहे कबीर सतनाम बिन, कबहू न छोड़े काल। 5 3 जहाँ वहाँ नाही, 5 3 5 तत्व 3 गुण जहाँ नहीं प्रकृति प्रवेश, ये प्रकृति का भी प्रवेश नहीं है। रवि शशि पानी पौन नहीं, तह को कहो संदेश। भाई समझ लो, ये जो बहस कर रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि योग और यज्ञ, जो हवन यज्ञ के बारे में आप कह रहे हो, ज्योति यज्ञ हवन यज्ञ, और जप तीरथ, ये जप के लिए भी मना किया है। इसमें सारे मंत्रों का खंडन है। इसमें गीता जी से मिलता जुलता भी ज्ञान मिला है। काफ़ी सारा गीता के से मिलता जुलता कबीर साहब का ज्ञान है। एक और ये ज्ञान मैं आपको बताता हूँ। कबीर बैठा है
बैठा है सब घट में, बैठा है संचेत। जब जैसी गति चाहते तब तैसी मति देते। जो जैसी गति चाहेगा उसको परमात्मा वैसी ही मति देते हैं। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। आगे लिखा है, कबीर मन को मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना होए। पानी में घीव निकले तो रूखा खाए ना कोई। आगे है नानक शाह वचन कि करे करावे आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। जो कहे कि मैं कुछ करता, फिर गर्भ योनि में फिरता। और यही गीता जी में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, जब तू जानेगा करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। और यही बात वाणी यहाँ लिखी हुई है। बंदगी एक कबीर सागर का बोध सागर है, जीवन बोध। इसमें एक छोटी सी वाणी है गुरु जी के लिए कि गुरु सम दाता कोई न भाई, मुक्ति को मार्ग दियो बताई। इसमें पूरा भेद है, वाणी में ही अर्थ छुपा है। गुरु बिन हृदय ज्ञान न आवे, जो कस्तूरी मृग बुलावे। जैसे कस्तूरी मृग, जैसे जो कस्तूरी मृगा बुलावे, जैसे मृगा कस्तूरी को भूला पड़ा है ना, वैसे गुरु बिन मिटे न अपनो आपा। धर्म जय बड़ी बांधा छापा, गुरु बिन के हरि कूप में पड़िया। गुरु बिन जग छाया से लड़िया, गुरु बिन स्वान देख बहु बेशा। मंदिर एक कांच की देखा, चौदिसी अपनी छाया। भूकत भूकत प्राण गवाया, भोग भोग के प्राण को गवाया। आगे लिखा है कि गुरु बिन सेवा नलनी के बांधा, गुरु बिन कपि पड़ो जो फांदा। आगे है, कहे कबीर भर्म संसारा, बिन सतगुरु को उतरे पारा। ताकि भर्म जेवड़ी जग बंध्या, फिर जन्मे मर जाए। कहे कबीर सतगुरु मिले, तब सत्यलोक सिंघाए। मीन चकार मगल मधु, पशु है तजे न ने। नर है तजे कबीर जो, तिनके मुँह में मुँह देखे।